बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम लाइव हैं। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के चीफ हैं आप मोहतरम जनाब अहमद सईद जाम साहब के साथ लाइव गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हालात हाज़िरा के हवाले से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। इन्होंने एक टास्क फोर्स जो शुरू की है लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, जिसका एक मकसद है, जिसका एक मिशन है, जिसका एक मंशूर है, जिसमें आज हमारे मुआशरे में बेटियों की इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, बेटों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे मुआशरे में ख़वातीन के ऊपर ज़ुल्म व तशद्दुद जो है कसरत के साथ किया जाता है, उनके हुकूक को ग़स्ब किया जाता है, उनकी इज़्ज़तों की पामाली की जाती है। तो अहमद सईद जाम साहब की तरफ से ये टास्क फोर्स जो है शुरू की गई है, जिसका मिशन और मकसद ये है कि हर एक बंदे को इंसाफ दिलाया जाए। अगर किसी मकाम पर बच्चे के साथ ज़्यादती होती है, किसी लड़की के साथ ज़्यादती होती है, तो उसको उसका हक दिलाया जाए, जिस तरह उसका हक देने का हक है। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि बाज़ गरीब लोग होते हैं, वो थाने के कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, उनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते हैं। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का जो मकसद है वो ये है कि गरीब को सपोर्ट किया जाए, गरीब के साथ खड़ा होया जाए और गरीब की दिलजोई की जाए। कहीं पर भी किसी भी ऐसे मुश्किल मरहले में गुजरते हुए किसी को कोई परेशानी लायक होती है, तो उसके साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट किया जाए। इस टास्क फोर्स का मकसद ये है। अब हम बात करेंगे अहमद सईद जाम साहब से। आप हमें बताएंगे, मुख्तलिफ मकामात पर कुछ मसले आ रहे हैं। एक केस है जो हम डिस्कस करेंगे चीचा वतनी के हवाले से। चीचा वतनी की सरजमीन पर एक औरत ऐसी है जिससे उसके भतीजों ने, ज़मीन तो उसके नाम पर है, मालिका वो है, लेकिन इसके बावजूद उसे उसका हक जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करके वो उसकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे वो नहीं दे रहे हैं। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकपतन के इलाका में फलक शेर नामी एक शख्स हैं, जिसके घर पर पिछले दिनों डकैती हुई। अब 2 अफराद उसके इल्म में है, 2 फर्द का उसे इल्म नहीं है। पुलिस जो है अभी तक सोई हुई है। पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई जो है, जो मालूम अफराद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, जो नामालूम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। इस पर भी हम बात करेंगे कि इतनी देर क्यों हुई है, ताखीर क्यों हो रही है, एफआईआर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मलकवाल थाना है मंडी बाउद्दीन में, वहाँ पर भी एक मसला है, वो भी इंशाल्लाह अहमद सईद जाम साहब हमारे साथ डिस्कस करेंगे। जी अहमद सईद जाम साहब, आप इरशाद फरमाइए। सबसे पहले आप स्टार्ट लेंगे चीचा वतनी का जो वाक़िया है, उस पे आप रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुफ्ती साहब, गुजारिश ये है, आपकी मेहरबानी नवाजिश कि आपने मुझे गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मैं मशकूर हूँ आपका और आपके चैनल का और आपके हल्का हबाब का। मैं एक अदना सा बंदा हूँ, लेकिन मुआशरे को जो सूरत हाल है उसको जानता हूँ बहुत डीप और करीब से, जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इससे पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी है, आपने मैं वजाहत कर दी थी कि मैंने क्यों बनाया और क्या मैं करता हूँ। आज 2 एक बातों पे या 3 पे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक फलक शेर नाम का बंदा है, पाकपतन की एक थाना है, पेंडा पेंडा के नाम से है वो, सारा उसका एड्रेस तो मेरे पास है। वहाँ पे जाम साहब सबसे पहले चीचा वतनी के हवाले से जो हाँ, चीचा वतनी। मसला आ रहा है उस पे आप जी, रोशनी जी। डालें। चीचा चीचा वतनी वतनी के में क्या हवाले मसला है से, उसका तो। जी सर, मैं बताता हूँ। चीचा वतनी का मामला है, ज़ुबैदा ज़ौजा रांझा ने बेटी रांझा की है, मोहम्मद सिद्दीक उसका शौहर है, उसका बेटा है अफजाल। ये केस इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी
शाहिद नदीम राना की टेबल पे पड़ा है 6 महीने से जी। इससे पहले ये 2 महीने अभी शाहिद नदीम राना को हुआ है आए हुए, और 4 महीने इससे पहले बार जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनकी टेबल पे था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बावजूद इसके कि पटवारी ने भी उसके हक में बता दिया है। एक तहसीलदार हैं जिनको सैयद रूमी है, बहुत अच्छा इंसान है, मेरे उससे खुद बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने हर चीज लिखकर 6 महीने पहले असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी के टेबल पे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पहुंचा दिए हैं, और वो जी। औरत और उसका बेटा कई बार वहां जा चुके हैं। कहते हैं जी हाँ हम आपको बुलाएंगे, आप अभी जाओ। जी। पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे 4 महीने उसके पास जाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। 2 महीने मौजूदा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके पास जा रहे हैं, जो कि कोई उनसे बात नहीं। मैंने 2-3 बार उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ असिस्टेंट कमिश्नर की मैं बात करूँ। मैंने खुद बात की, मैंने कहा सर इसका मसला हल कर दो। उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, फोन काट देते हैं, बात नहीं करते। मैंने उनको ये मैसेज किए व्हाट्सएप पे, फोन कौन काट देते हैं? वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब शाहिद नदीम राजा साहब? राणा साहब, शाहिद नदीम राणा राणा साहब, शाहिद नदीम राणा साहब, ठीक है। जी। उनसे फिर मैंने वैस मैसेज किया, तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा। छुट्टी वाले दिन मैंने जी। बात की थी, वो हैं भी मुजफ्फरगढ़ साइड के, तो उन्होंने जी। कहा कि मैं जाके देखूंगा। फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज किए, वैसे मैसेज किए, कोई जवाब नहीं, खामोशी। जी। फिर आप ये देखें, कोई वजीर आला का सेल है जो इन मसाइल को देखता है, वजीर आला हाउस, वहां से उनको एक बार उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसका जवाब आया, उसने बुलाया, उसने कहा हाँ तुम्हारी एप्लीकेशन आई हुई है लेकिन तुम जाओ बताऊंगा, कोई जी। कार्रवाई नहीं की। जी। अभी कल की बात है, 3 दिन दोबारा उन्होंने को डाला, कुछ कहीं पता नहीं वजीर आजम हाउस शिकायत सेल पे डाला, जब उसकी भी रिपोर्ट आई असिस्टेंट कमिश्नर के टेबल पे पड़ी है। कल वो लोग उनके पास गए थे, कल उन्होंने जाके जब उससे बोला, उसने कहा हाँ एप्लीकेशन आपकी आई हुई है लेकिन आप वेट करो, हम आपको कॉल करेंगे तो फिर आप। जी। उसकी कॉपी भी मेरे पास है, मैंने वो कॉपी उस लड़के से कहा मुझे भेजो, उसने मुझे भेजी। मैंने अभी आज असिस्टेंट कमिश्नर के व्हाट्सएप के ऊपर मैंने वो जो एप्लीकेशन का वो था ऑर्डर था, वो मैंने भेज दिया। उसने मुझे अभी जवाब दिया है ओके, बस इतना कहा। मेरी उसके भतीजे से भी बात हुई है जिसने जमीन पर कब्जा किया हुआ है जुबैदा के। वो कहता है जी अच्छा। जो आपने करना है कर ले, जो आपके पास ताकत है, पावर है, बल्कि उसने मुझे सच तो ये कहा कि भैया जो करते हैं कर ले, मैं आपको जानकारी हूँ, अगर आप में पावर आप ले ले, हम 6 महीने से नहीं कई सालों से खा रहे हैं, अगर है पावर तो हमसे ले ले, हम नहीं देंगे। मैंने कहा उस औरत का हक है, वो गरीब है, आपकी फूफी है, उसको दे दो। कहते वो प्यार से आप मुझे बोलने कह रहा है, प्यार से तो बोल रहा हूँ कि उसका हक दे दो। कहते नहीं अगर आप कॉल नहीं करते तो शायद सोचता भी मैं नहीं दूंगा, जो आपने करना है कर। असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी बार बार मैं, मेरे ख्याल में इस वक्त 5-7 बार मैसेज कर चुका हूँ, कॉल कर चुका हूँ। एक बार उन्हें कहा मैं देखता हूँ, दूसरी बार वो बाकी कहा कोई रिस्पॉन्स नहीं। 6 महीने से औरत के साथ जुल्म हो रहा है, और मेरे साथ इतराज है 18 साल से वो जमीन को बंदा काबिज है, शबीर नाम का भतीजा है, वो खा रहा है, ना पैसे देता है ना उसको कब्जा देता है, मिल्कियत को मान। जी, यानी आज फिर 18 मैं दूसरी साल बात आपको बताता हूँ, फिर मैं 18 साल इस बात को गुजर गए हैं। जी, 18 साल जी से शबीर नामी शख्स जो है उसकी जमीन पे कब्जा किए हुए है, उसकी जमीन से आमदनी जो है वो खा रहा है, लेकिन उसने अभी तक वो जमीन वापस नहीं की। आपने नहीं की असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राणा से बात की, उन्होंने भी आपकी जी। बात को नहीं सुना, और आप उसको मैसेज करते हैं, उसको कॉल करते हैं, वो अटेंड नहीं करता, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, इस पे एक्शन नहीं लेता। आखिर कोई तो ऐसी ताकत है जो उन्हें रोक रही है कि ये काम नहीं करना, उस औरत को इंसाफ नहीं दिलाना, उस मजलूमा औरत के साथ खड़े नहीं होना। जालिम के साथ तो खड़े होंगे कोई लोग, वो ऐसे नहीं कर रहा होगा, किसी के बलबूते पे कर रहा होगा, कोई तो ताकत ऐसी है जो उसके पीछे है। आप क्या इसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं? ये मैंने कर लिए,
कर लिए, उसकी मालूमात भी मैंने ले ली। मैं हर तरफ से केस, मैंने पहले भी अर्ज किया था, मेरा ये चैलेंज है, मेरी फोर्स लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का ये चैलेंज है, चैलेंज कि जिस केस को मैं हाथ डालूंगा वो केस सही होगा जी। वो केस मैं उसको पहले ग्राउंड पे मुकम्मल तौर पे उसको मैं चेक करवाता हूँ, पूरे का पूरा हर तरफ से देखता हूँ, लोकल, यहाँ तक के नंबरदार के पास भी मेरा डॉक्टर शहरयार साहब तशरीफ ले गए थे, उस बस्ती के अंदर भी गए थे, सब ने कहा कि भी इस औरत का हक है, वाकईतन इसको हक नहीं दिया जा रहा, यानी मतलब केस सही है, हम सही केस में हाथ डाल के बैठे। अब आगे आते हैं, वहां सबका यही कहना है कि उनके ऊपर सियासी असर है। सियासी असर वहां दो लोगों का है, एक रहे मुर्तजा साहब हैं जो कि वहां इलाकाई तौर पे लोगों के वोटों को डील करते हैं। इस वक्त वहां के एमएनए रहे हसन नवाज हैं, जो अपना पीटीआई के एमएनए, उनका असर है। मैंने आज राय हसन नवाज से डायरेक्ट फोन पे बात की जी। मैंने राय साहब से कहा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला है, ये औरत है, इसका मामला आपके यहाँ है, आपका असिस्टेंट कमिश्नर इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा, आप बराए मेहरबानी इस औरत का हक दिलाएं। खुद मेरी जाती तौर पे बात हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, बंदों को मेरे पास, सियासतदानों का ये जो लोग काम नहीं करते उनका एक बेहतरीन हथियार ये है और बहाना कि जनाब मेरे पास भेजे, मैं उनको आए, मैं उनको करूं जी। जैसे कि मुझे पटवारी साहब ने, अपना तहसीलदार साहब ने कहा, मैंने उनके पास उनको भेजा, उसने कहा मैंने सारी फाइल बना के आगे भेज दी है। असिस्टेंट कमिश्नर के पास मैंने 3 बार उनको भेजा, वो कहते हैं हाँ जी कार्रवाई करेंगे, आपके ऑर्डर आए हुए हैं, कार्रवाई करेंगे, जाओ। आज जब मैंने बात की तो राय साहब ने कहा कि जी मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे, बंदों को मेरे पास भेजे, मैं उनका मसला देखूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सच क्या है? सच ये है कि वो राय हसन नवाज साहब, इस बंदे के पास कोई 300 वोट है, मैं खुली बात बता रहा हूँ, और ये बात इसलिए रिकॉर्ड में रहेगी, कल को उस घर को या उस बंदे को कुछ तकलीफ होती है तो सूरत हाल पूरी दुनिया जान ले। फिर बात समझ आ रही सर? जी जी मैं समझ। तो मैं उस बंदे से जब मैंने बात की, मैंने कहा राय साहब से मैंने टाइम लिया है, तुम जाओ, जाके उनसे मिलो। मेरा मकसद तमाम हुज्जतें तमाम करना था, हकायत को सच्चाई तक पहुंचाकर, हर रास्ता, हर दरवाजा पर दस्तक देकर, मैं अगर ऊपर कहीं बात करूंगा तो मैं ये सारी चीजें मैं करके फिर मैं आगे जाऊंगा जी। तो राय साहब का वो कहता है, मैं राय साहब के पास इसलिए नहीं जाता कि 3 बार वोट के लिए राय साहब मेरे पास आए थे, मैंने उनको वोट नहीं दिए, मैं जाऊंगा भी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है वैसे ही होगी। ज्यादा जाम साहब मेरा जाने का फायदा नहीं है, आप फिर भी हुक्म करेंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिलना कि आज तक जो रुका हुआ है इसी सियासी बेस की वजह से रुका हुआ जी। ये आज यानी सियासी मामलात हैं अंदरूने खाना, जिसकी वजह से एक मजलूमा को चीचा वतनी की सरजमीन पर, जिसकी ज़मीन पे उसके भतीजों ने कब्जा किया है, वो उसे नहीं दे रहे हैं, और सियासी लोग जो हैं वो उसे, उन जालिमीन को मजलूमा के खिलाफ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब एक मुझे बात बताएं सर, मैं एक छोटी सी मिसाल, उस शब्बीर से मेरी बात हुई, मैंने उसे कहा तेरी फूफी है उसको दे दो, वो क्या है एक फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे काम करता है, उसकी क्या पावर है किसी की जमीन पे कब्जा करके रखे, चैलेंज भी करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। शबीर जो एक फैक्ट्री में मजदूर है, हाँ अच्छा, मजदूर होकर वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि उसने 18 साल से जमीन जो है अपनी फूफी की कब्जे में ली हुई है, लेकिन फिर वाज़े तौर पर असल बात तो ये है कि उसके पीछे यही लोग हैं जो सियासतदान हैं, ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके बलबूते पे ये सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात एक और भी बता दूं, वहां जाके पता चला उसकी दूसरी बहन की जमीन भी, इतना ही जमीन उसी शबीर के उसके 3 भाइयों ने उनकी भी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उनको भी नहीं दे रहे। अच्छा जनाब
जेन्युइन केस है, पाक ऑनलाइन आप चला रहे हैं, लाइव चल रहे हैं हम लोग। मैं चैलेंज करता हूं, कोई दुनिया का अदारा, कोई दुनिया का बंदा इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं। ये जो चीचा वतनी का मामला है, इस पे आपने डीएसपी साहब से बात की है और डीपीओ साहब से बात की डीएसपी है? से मेरी बात नहीं की सर, असिस्टेंट कमिश्नर का मामला है, डीएसपी का मामला है ही नहीं जी। ठीक। ये पटवारी का मामला होता है, उसके बाद कनगो का होता है, तहसीलदार का होता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर का होता है, फिर कमिश्नर का होता है, फिर वफाकी सेक्रेटरी में सूबाई सेक्रेटरी का होता है। ये असल में चेन इस तरह चलती है। पुलिस का ऐसे कोई दखल नहीं। मुझे खुद कहा किसने, तहसीलदार ने, कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर दे, मैं पुलिस को मैं बुला के मैं इस औरत को कब्जा दिला दूंगा। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज इस मुल्क का निजाम, ये हालत। असल मसला आ रहा है इस पटवारी के हवाले से, और जो असर रसूख वाले लोग हैं वो इनको रोके हुए हैं, काम जो इनके करने का हक था वो काम इनको करने नहीं दे रहे। नहीं सर, पटवारी इनके हक में है, रिपोर्ट उसने दे दी। तहसीलदार इस औरत के हक में है, रिपोर्ट उसने दे दी, लिख के असिस्टेंट कमिश्नर के टेबल तक पहुंचा दिया। अब असिस्टेंट कमिश्नर को कौन सी कुव्वत है, ताकत है जिसने रोके रखा? असिस्टेंट कमिश्नर को यानी सियासतदानों ने, जिनका नाम आपने जिक्र किया, वो ही इसको रोके हुए हैं, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। यही बताया गया है। और मुझे आज पास इसका वो भी मिला है, जैसे कि राय साहब ने कहा उनको मेरे पास भेजो। उनके पास ये 3 बार वोटों के लिए गया था, उसने वोट नहीं दिया, उसकी सजा दी जा रही है। उसने कहा मैं सर नहीं जाऊंगा, मुझे फिर भी उसने सजा देनी है। नहीं, 300 वोट है उसके पास, बंदे के पास, इसीलिए मुझे सजा दी जा रही है। मैं जाम साहब नहीं जाऊंगा, मुझे आप अगर हुक्म करेंगे मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलना। 6 महीने से मैं रुल रहा। ये जो जुबैदा का बेटा है अफजाल जी, ये कह रहा है कि मैं राय साहब के पास नहीं जाऊंगा। जी, क्योंकि 3 बार मेरे पास वो वोटों के लिए आए थे, मैंने उनको नहीं दिया। पार्टीवादी बेस पे वो मेरे मुखालिफ है। ठीक, हम तो यही तवक्को कर सकते हैं कि हुक्मरान बाला जो हैं, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को, वो इसे इंसाफ दिलाएं। जितने भी पावर में लोग हैं, जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे गुजारिश है कि जुबैदा नामी इस खातून को, जो चीचा वतनी की रहने वाली है, मैं आपकी कलामी कर रहा हूँ, आप जरा देखें। लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ने कहां से शुरू किया? सबसे पहले उस औरत का केस लिया जी, वहां अपना बंदा डॉक्टर शहरियार साहब को भेजा, वहां से मोहल्ले के बस्ती के लोगों से तहकीक की, वहां के नंबरदार से तहकीक की। उसकी मेरे पास ऑडियो मौजूद है। उसने कहा इसका हक है। फिर उसके बाद तहसीलदार से मैं बात की, फिर मैंने पटवारी से बात की, फिर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर से बात की। कोई रास्ता, कोई तरीका जो जेन्युइन था वो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब मुझे बताएं, इसके बाद कौन सा दरवाजा हम खटखटाएंगे तो औरत को इंसाफ मिलेगा? बस हम गुजारिश ही कर सकते हैं, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सब से गुजारिश है कि चीचा वतनी की सरजमीन पर जुबैदा नामी खातून के साथ पिछले 18 साल से ज्यादती हो रही है, कि उसके माल की ज़मीन है, उसके नाम पे ज़मीन है, उसके भतीजे ने उस पर कब्जा किया हुआ और 18 साल से उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहा है और अपनी उस रिश्तेदार खातून के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और वो बंदा जो शबीर नामी है, ये 18 साल से ज़मीन पर कब्जा किए हुए है और एक मजदूर है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं सियासी तौर पर जो उसको सपोर्ट कर रही हैं और उसके पीछे जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा इकदाम उठाया। हम हुकाम बाला से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा रहम कीजिए और उस खतून को इंसाफ दिलाइए। अब दूसरा मसला जो पाकपतन की सरजमीन पे फलक शेर नामी के साथ हुआ कि उसके घर पर कुछ डाकुओं ने आकर वारदात की, दावा बोला, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनसे सोना, जेवरात, सारी चीज़ें लूट कर चले गए। और 2 फर्द ऐसे हैं जिनका उसे इल्म है, मालूम है वो लोग, और उसके बाद 2 ऐसे हैं जो नामालूम हैं। अब पुलिस वालों को वो बता चुका है कि 2 बंदे मालूम हैं और 2 बंदे नामालूम हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की
इसमें लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ने कितना किरदार निभाया और किस तरह उस फर्द को सपोर्ट किया, और अभी तक टास्क फोर्स जो है वो क्या काम कर चुकी है, कितना कर चुकी है और कितना किस हद तक उसको सपोर्ट करेगी, आप इस पे रोशनी डालिए। मैं दूसरे मसले की तरफ आता हूँ। ये फलक शेर नाम का एक बंदा है जो सिकंदराबाद चौकी है, कोई थाना से बेटी नाम से कोई थाना है, उसकी सिकंदराबाद चौकी है। उस चौकी के एरिया के अंदर ये वाकया हुआ है कि वहां के बलोच हैं, एक का नाम है कालिया जहांगीर, एक का नाम है रियासत। बलोच हैं ये वहां के बड़ा नाम है डकैत और गुंडे। उन्होंने डायरेक्ट दिन 12 बजे और 1 के दरमियान, या कुछ टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वहां पे उसके घर पे गए। वो बंदा खुद मजदूरी करता है, ड्राइवर टाइप है या कुछ बाहर काम करता है, तो वो था नहीं, उसके बूढ़े बाप था, माँ थी, खासकर माँ। तो उन्होंने जाके उसके घर में ताले तोड़े, उस औरत को गालियां गलौज दे के साइड पे बिठाया और उनके दरवाजे तोड़े, चीजें तोड़ ताड़ के, जेवरात भी और कैश भी लेकर वो दिन दिहाड़े करते चले गए। सब लोगों ने वहां देखा, लोग उससे डरते हैं। उस एरिया में, पूरे एरिया के अंदर उनका बड़ा खौफ है। ये रिपोर्ट मेरे तक पहुंची। हमारे लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं सहीवाल के, जो डिवीजन सहीवाल के हैं, डॉक्टर शहरयार साहब खोखर, डॉक्टर शहरयार साहब, ठीक है जी डॉक्टर शहर। उन्होंने उन तक जब बात पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा फलक शेर का नंबर। तो मैंने फर्स्ट टाइम फलक शेर को फोन किया। मैंने पूछा कि फलक शेर क्या मसला है। उसने बताया कि ये मसला है। मैंने कहा थाने का नंबर। उसने मुझे तफ्तीशी का नंबर दिया जिसका नाम यूनुस है। मैंने यूनुस से जब बात की, मैंने कहा यूनुस, फलक शेर के घर के अंदर डकैती हुई है और कालिया जहांगीर और रियासत बलोच लोगों ने की है, इनके साथ 2 बंदे और भी थे, आपने ये पर्चा नॉमिनेट क्यों नहीं काटा? कहते सर आपको पता नहीं है, ये आपस के झगड़े की बात है। कहाँ बलोच और कहाँ ये बंदा, फिर झगड़ा वहां कोई एक औरत है, औरत के साथ घर में आके झगड़ा, ये झगड़ा है, लिहाजा आपस में इनका जो है फैसला हम हो सकता है, केस इनका हम दाखिल नहीं कर सकते। मैंने कहा कि तूने इस केस को जिस हद तक देखा है तो क्या कहता है? कहती है झगड़ा है। मैंने कहा ये तू झूठ बोल रहा है। इसलिए झूठ बोल रहा है कि मैं तुम्हें, मैंने कहा प्रूफ के साथ बता दूंगा कि वो झगड़ा नहीं है, ड्यूटी है और दिन दिहाड़े है। कहते जी बस मैं यही जानता हूँ। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने SHO है वहां पे, आबिद आशिक, मैंने उससे बात किया 10 बार, उसने भी फोन अटेंड नहीं किया। फिर मैंने हेड मुहर्रर है जुबैर होकर, उससे बात की जो थाने में बैठा था। उसने कहा सर मेरे बस में नहीं है, तफ्तीशी मामला है, तफ्तीशी ने गलत रिपोर्ट कर रहा है, ये SHO की बात है। मैंने कहा चलो SHO को, तफ्तीशी को मैसेज करो, मैं कल कॉल करूंगा, बराए मेहरबानी इस गरीब की इमदाद रसी करें। दूसरे दिन मैंने सुबह उठते ही SHO को कॉल किया। उसने कहा हाँ सर, वो रात में आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका। मैंने उसको बताया कि मैं लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स से मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हमारा ऑफिस है और हम ये गरीबों की हेल्प करते हैं, तो आप इस बच्चे का क्यों नहीं केस दर्ज कर रहे? कहते वो मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे तफ्तीशी ने बताया कि झगड़ा है। मैंने कहा झगड़ा नहीं है, तफ्तीशी मुलव्वस है और आप इसका केस खुद डील करें। मैंने कहा मुझे तो खदशा है कि तफ्तीशी पैसे लेके बैठा है, रिश्वत ली है, इसलिए वो केस नहीं बना रहा। मुझे SHO के अल्फाज है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं तो कम अज कम सर नहीं पैसा लिया होगा, यूनुस ने लिया होगा या तफ्तीश ने लिया होगा, तो मुझे इसका पता नहीं। मैंने कहा तुम जाओ। कहते मैं अच्छा जाऊंगा, जाके मैं वहाँ लोकेशन पे जाऊंगा, मैं सारी मालूमात करके आपको मैं बताऊंगा, फिर मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा वजीर आजम या सदर के खिलाफ भी अगर कोई बंदा नॉमिनेट पर्चा कराता है, आईने पाकिस्तान इजाजत देता है, तफ्तीश में आप उसको बरी कर दें, पर्चा तो करना होगा आपको। कहते हाँ बस मैं जा रहा हूँ। 3 दिन तक मुझे भी और उस फलक शेर को भी ये एंगेज करता रहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ तो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ तो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसके बाद वो नहीं आया। जब ये सूरत हाल बनी उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर उस फलक शेर ने
पुलिस सेल 8787 के ऊपर मैसेज किया कि भी मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, पर्चा नहीं हो रहा। अब जुल्म देखिए इस मुल्क के अंदर, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ और मैं मेरी दौर में कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, एक जाम भी साहब बात ये गलत नहीं है। जाम साहब आपकी बात में मैं ये बात ऐड करूंगा कि इमरान खान के जो दावे हैं ना वो सारे के सारे झूठे हैं। सबसे पहले उसने रियासत मदीना का दावा किया, वो उसका झूठा निकला। अब इमरान खान की हुकूमत में ये सारा कुछ हो रहा है कि हर मजलूम जो है वो दिन ब दिन उसके ऊपर जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है। हर जालिम जो है हर दिन ताकतवर हो रहा है। और ये एक घर की स्टोरी नहीं है, ये कई घरों की स्टोरी है। मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। इमरान खान की जो हुकूमत है इसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही। तो मैं आगे थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। वहां सेल से ऑर्डर आया डीपीओ पाकपतन को, बंदे को कॉल की गई जी हाँ जी वो आपको हम कॉल करेंगे। फिर उसके बाद वो खामोशी छा गई। उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी कि ये केस गलत है, लड़ाई झगड़े का केस था, ये केस मतलब ये बंदा गलत है। खुद ब खुद बगैर किसी को बुलाए, बगैर कोई परे पंचायत किए, बगैर तहकीक को सर्च किए, उसी थाने ने हमारे पाकिस्तान के आइन की सबसे बड़ी जो खराबी है ना, जो गलाजत के लिहाज तक है, वो सुन ले जरा। गलत इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि हम बर्बाद हो गए कि अगर शिकायत करेंगे आप चौकीदार के खिलाफ, जी करेंगे आप वजीर आजम हाउस को, वहां से जब वो इंक्वायरी के लिए वापस आएगा तो उसी चौकीदार के पास आएगा, रिपोर्ट करो कि ये केस ठीक है कि गलत है, तो कहाँ इंसाफ मिलेगा? सोचे। जी इस निजाम के मुंह पर तमाचा देखिए कि जिसके खिलाफ केस है उसी के पास वजीर आजम से इनकी शिकायत करने के बाद इंक्वायरी उसी बंदे के पास आई है, रिपोर्ट वही बना के वजीर आजम को कह रहा है कि जिन्हें ये झूठा है, तो बस बात खत्म होगी। सेम हुआ है इस केस में। पुलिस वालों ने रिपोर्ट बना के भेज दिया है कि इस बंदे का कोई मसला नहीं, वो झगड़ा था, थोड़ा मोटा घर मर का झगड़ा है, कोई डकैती का केस नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट बना के दोबारा, यानी आपका मकसद ये है, आपकी तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, पुलिस ने जो इंक्वायरी की है, वो सारी की सारी गलत है और अपनी तरफ से एक फेक रिपोर्ट बनाकर हुकाम बाला को पेश की है। उसका रीजन ये है ना कि उस बंदे को बुलाया नहीं, वहां मोहल्ले वकूफ पे गए नहीं, किसी से पूछा नहीं, तो फेक ही है ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी उस पुलिस को जब कॉल की गई फलक शेर साहब की तरफ से, तो पुलिस वहां पर नहीं गई, मौके पर नहीं पहुंची और मौका नहीं देखा, फिर अपनी तरफ से मन गढ़ंत एक रिपोर्ट बनाकर जो है हुकाम बाला को पेश कर दी जनाब। अब दोबारा मैंने वही रिपोर्ट वहाँ थाने के जो SHO हैं आबिद आशिक साहब नाम बताया था। जी आबिद आशिक साहब, उनका नंबर भी मेरे पास है, अभी भी फोन नहीं उठाते। जी आबिद आशिक साहब को आप लाइव प्रोटेक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें रियलाइज कराने के लिए कि हम इसके साथ खड़े हैं और इसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, आप इसको इंसाफ दें, लेकिन वो आप भी कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। मुझे आखिरी जो मेरी बात हुई है 3 दिन पहले, वो भी सुन लें, हर बात प्रूफ के साथ है मेरा। 3 दिन पहले जब मेरे से कॉल की तो उसने उठा ली। मैंने कहा आशिक साहब आपने बंधु के पास जाना था, वहां पर पंचायत करनी थी, तो आपने वहां जाके कंफर्म करना था, तो आप तो गए नहीं। वो सर झगड़े का केस है जी। फिर फोन बंद कर दिया। ये तो हमारे तनख्वाहखोर गुलाम नौकर। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो झगड़े का केस होगा वो आपस में किसी के साथ हो या किसी गैर के साथ हो, क्या उसको पुलिस हल नहीं करेगी? क्या झगड़े का केस थानों में नहीं जाना चाहिए? या पुलिस ये जाना चाहिए नहीं, मैं कदा कलामी कर रहा हूँ, सुन लें। उस वक्त केस ये जाएगा रात को 12-1 बजे बंदे को जाके उठा लेंगे जहां पुलिस का मफाद होगा। जहां मफाद नहीं होगा फिर यही हाल होगा जो होगा। जी ठीक होगी। अच्छा इसके बाद आपने DSP साहब से बात की है, SHO से, जब आपको मालूम हो कि SHO साहब जो हैं? जी SHO ने तो पकड़ा नहीं दे रहा ना, फिर मैंने दोबारा
मेरे मेहरबान हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की इस्लाम लाहौर में, तो वो उन्होंने मुझे बताया शिकायत सेल का जो इंचार्ज है वो आसिफ जावेद नाम का कोई एसएसपी है। जी दोबारा मैंने ये केस उधर रेफर किया है अपने ज़राए से, अपने जी लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के ज़राए से मैंने वहाँ भेजा है। अब उसका 1 दिन में रिज़ल्ट आता है, 2 में एक बार दोबारा जाएगा। दोबारा टीपीओ के पास मैंने रिक्वेस्ट की है कि टीपीओ अपने पास बिठाए, उनको बुलाए, दोनों को वहाँ बैठ के इसका फैसला करें। और उसके अंदर हमारी टास्क फोर्स का जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, शहरयार डॉक्टर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी वहाँ जाएँगे, तो ये जैसे होगा मैं इसकी मैं रिपोर्ट आपको कर दूँगा। हर जी बात का प्रूफ, हर बात की अंदर की बात मैं आपको नहीं बता रहा, जो कि मुझे हेड मुहर्रिर ने बताई। अब यहाँ मैं नहीं कहूँगा, उसकी जी अमानत है। सूरत-हाल बहुत खुली है, ठीक है, वाज़ेह है, क्या है? ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे ये मसला हल हो, जल्द अज़ जल्द हो और जो फलक शेर साहब हैं उनको मुस्तकिल तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी हुकाम बाला से ये गुज़ारिश है जो पाकपतन के डीएसपी साहब हैं और डीपीओ साहब हैं, उन सब से गुज़ारिश है, खुदारा इसके आप दादरसी करें, इसको सपोर्ट करें और इसकी मदद करें। इसके घर में एक तो डकैती हुई है और फिर इसकी थाने में कोई भी सुनने वाला नहीं है। इदारे किस लिए बनाए जाते हैं? इदारे इंसाफ के लिए बनाए जाते हैं। जब इदारे ही इंसाफ नहीं देंगे तो मजलूम लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे? जाम साहब एक और बात है, मलकवाल थाना मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो मसला पेश आया था और आपकी टास्क फोर्स जो है उस पे भी काम कर रही है, इस पे जरा आप रोशनी डालें। जी, उसमें भी सैयद अमजद शहजाद साहब हैं, जो हमारे जी टास्क फोर्स का हिस्सा यानी कि वो हमारे ग्रुप में हैं। जी उनके मामों को गोलियां मारी हैं 4 बंदों ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए, शरेआम। जी जी 6 गोलियां लगी है उसको और वो अस्पताल में है। 2 महीने से वो शख्स कोशिश कर रहे हैं, नॉमिनेट 4 बंदों का पर्चा किया है। एक बंदे पे मलकवाल के थाना है, उसका बंदे का नाम है अनवर, जो तफ्तीशी था। उसने एक को गुनाहगार करके तो जेल भेज दिया है, 3 को उसने तफ्तीश में बरी कर दिया। जी उसके बाद फिर मैंने फिर की वहाँ मतलब है कि डीएसपी साहब से बात की, अपने एसपी से बात की, लेकिन वो फिर बात यहाँ तक गई कि इनको भेजो मेरे पास। पहले मैंने थाने में बात की। अनवर ने कहा भेजो सर, जो आप कहेंगे कर देंगे। पहले तो बात ही नहीं सुन रहा था। फिर मैंने जब बताया कि मैं लैब प्रोटेक्शन टास्क फोर्स इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, तो ये मसला इसको देखे, तो फिर उसने इंसानों की तरह बात भी की और कहा कि बंदे को भेजो। जब बंदे को भेजा तो उसने तफ्तीश पहले ही उठा के डीएसपी को भेज दी थी। जी अब डीएसपी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बंदा रोल रहा है, यानी केस एक बंदे पर भी नहीं हुआ। 6 गोली लगी है, बंदा अस्पताल में है, परेशान है। जो मुद्दई है वो चीख-चीख के पुकार-पुकार के सबको बोल रहा है, बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने के लोग हैं, सैयद लोग हैं, लेकिन उनकी जी सुनवाई वहाँ नहीं हो रही। उसको भी मैं परसों कर रहा हूँ। अब इंक्वायरी उनकी चल रही है, इंक्वायरी का नतीजा जो आएगा फिर मैं उसको आगे चलाऊँगा। ठीक। जाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने 3 अहम चीज़ों का यहाँ डिस्कशन किया। चीचा वतनी की सरज़मीन पर एक ज़ुबैदा नामी खातून के साथ जो ज़्यादती हुई कि 18 साल से एक उसका भतीजा जो है उसकी जायदाद पर कब्ज़ा किए हुए है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद नदीम राणा साहब ने इस पर कतन कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ सियासी जो कुव्वतें हैं जो इनको कार्रवाई करने से रोक रही हैं, हम तमाम इदारों से अपील करते हैं कि इनके ऊपर रहम कीजिए और ऐसे लोगों को जो इंसाफ की तरफ नहीं जाते बल्कि नुकसानात की तरफ जाते हैं, जहाँ पर ख़वातीन के ऊपर उनके नुकसान किए जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़ुल्म तशद्दुद किया जाता है, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए जाते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं या तो इसका मसले का हल निकालें या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इसके ऊपर प्रेशर डालें और उन कुव्वतों को रोकें जो इन्हें इंसाफ देने से रोक रही हैं। पर पाक वतन की सरजमीन पर जो फलक शेर नामी शख्स के साथ ज्यादती हुई, हम डीएसपी साहब पाकपतन और डीपीओ पाकपतन साहब और आज ही पंजाब से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप इनके ऊपर रहम कीजिए। उनके इल्म में है 2 मालूम शख्स हैं जिन्होंने उनके घर पे डकैती की, 2 नामालूम शख्स हैं। पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं की, कार्रवाई नहीं की। आबिद आशिक एसएचओ है जिसने
कतन कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी उसके पास जाते हैं तो वो मना कर देता है, रोक देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। बल्कि लाइफ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के जो चीफ हैं अहमद सईद जाम साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी उनसे बात करने की कोशिश की कि आप FIR दें, क्यों नहीं देते हैं, जब आपको मालूम है कि 2 बंदों ने घर पे डकैती की है, उनके साथ जुल्म और तशद्दुद भी किया है। लेकिन अभी तक पुलिस, हमारी जो पंजाब पुलिस है, पाकपतन की SHO आबिद आशिक साहब, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक मजलूम के ऊपर वैसे का वैसा जुल्म खड़ा है। सर एक बात मैं अर्ज करूंगा, हाँ 2 SP का कॉल भी इस SHO को आई। आप इसके पावर का अंदाजा इससे लगाएं कि डायरेक्ट इसी केस के लिए 1-2 SSP की भी कॉल इसको गई है, फिर भी इसने इग्नोर कर दिया। सोचिए सर, यानी अपने ऑफिसर की बात को भी ये बंदा नहीं मान रहा है। SHO आबिद आशिक नहीं था, कोई तो बात है, या तो फिर इसने या तो इसके पीछे जो है सियासी कोई कुव्वत है, या इसने रिश्वत खाई है। फिर इसके अलावा तो कोई बात नहीं कि जो अपने सीनियर लोगों की बातों को भी नजरअंदाज कर रहा है। हम तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करते हैं, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से जाम साहब गुजारिश करते हैं कि वो इस शख्स को इंसाफ दिलाएं, फलक शेर नामी को। और मलकवाल के अंदर जो वाकया हुआ उसकी भी हम मज़ीमत करते हैं। और ऐसे वाकयात उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक हमारी पुलिस जो है वो प्रॉपर तौर पर काम नहीं करेगी। जब पुलिस प्रॉपर काम करने लग जाएगी तो कोई भी इंशाल्लाह जराइम वाली वारदातें नहीं होंगी और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, लाइफ प्रोटेक्शन टास्क के चीफ अहमद सईद जाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में हम हाजिर होंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, बड़ी नवाज़त की। थैंक यू।